कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। स्ट्रेट लाइन की बेचैनी ये तुम्हारा भाई समझता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की होल थ्योरी को प्रूव करने वाले हैं। यार फील देकर बताएंगे, आपको फील आ जाएगा। और जब मैथमेटिक्स में आपको फील आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि मैथमेटिक्स से आपको डॉट डॉट हो जाएगा। अब डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा। तो यार चलिए आज स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो यार सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे बेसिक के रूप में। आइए लिखते हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले बेसिक को जानेंगे। तो यार कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक क्या बताने वाले हो? तो यार सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कहेंगे सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? आपने क्या लिख दिए, क्या कर दिए, जो करना नहीं था वो कर दिए। हम तो पहली बार सुन रहे कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों ये समझ जाओ कि कार्टेशियन प्लेन को ही हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। कहेंगे सर अब क्लियर हो गया, हमें पता भी है कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है। तो यार चलिए इसमें सबसे पहले हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। ए हो जाएगा यहां पे एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, और यहां पे हो जाएगा वाई, नीचे हो जाएगा वाई डैश। और ये आपका ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन है। और एक्स वाई प्लेन में यहां पे एक पॉइंट लेते हैं पी है जो एक्स कामा वाई है। एक पॉइंट पी ले लिए एक्स कामा वाई। यार एक बात आपको बताने वाले हैं, यहां पे जो एक्स देख रहे हो ना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। कहीं सर ऐसी बात है, मतलब पॉइंट पी का जो यहां पे एक्स लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल। तो भाई इसके बारे में आप बता सकते हो क्या? कहीं सर पॉइंट पी का ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई? कहेंगे सर अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल आएगा। फिर बोलते हैं कि सर आप y कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर देते हैं ना तो मजा आ जाता। तो भाई इसको डिफाइन करेंगे। पहले देखो यार y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस x पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट की लंबाई होता है। और ये जो लंबाई देख रहे हो ना y पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट की लंबाई होता है। तो यार x कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करोगे? ये जो लंबाई है इसको कैसे डिफाइन करोगे? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस से दूरी है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इस पॉइंट की क्या है? बीच की लेंथ है, दूरी है। अब आप कहोगे सर हम y कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। यार ये जो लंबाई आप देख रहे हो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है, तो कैसे डिफाइन करोगे? ए डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से, देखिए कहां से लिया गया है? x एक्सिस से। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्या बच्चों ये बातें आपको समझ में आई? कहीं सर यहां तक तो बात पूरी तरीके से दिमाग में जाकर कैच हो गया। अब इसमें आगे हम लोग जानेंगे बच्चों, आगे हम लोग जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो? हमें पता है, हमें भी पता है कि आपको पता है, तभी मैं बेसिक पे काम कर रहा हूं कि आगे आप एकदम दौड़ोगे, एकदम घोड़े की रफ्तार से भी ज्यादा मैथमेटिक्स में दौड़ोगे।
तो यार डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की क्या कहानी है, सबसे पहले यहां पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तैयार कर लिए। यहां पे x इधर हो गया x डैश, यहां पे y, यहां पे हो गया y डैश। यहां पे दो बिंदु ले लेते हैं। ये देखिए पॉइंट A है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y1 है, और यहां पे जो पॉइंट B है ये क्या है x2, y2, और इनके बीच की दूरी चाहिए, ए डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ए डिस्टेंस निकाली हो ना, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना हो तो रूट अंडर लगा देंगे पहले, और इसको इसमें से घटाकर होल स्क्वायर कर देंगे, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। यहां पे प्लस देंगे बीच में, और फिर इसको इससे घटा लेंगे, तो y2 माइनस y1 घटा लिए और इसका द होल स्क्वायर कर देंगे। तो बाबू ए बी के बीच की दूरी निकल गया। क्या यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल। आइए आगे बता रहा हूं, यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहीं सर पार्टी शुरू हुई है, पढ़ाई की पार्टी शुरू हुई है। यहां पे देखते रहो, सबसे एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको, मतलब बेसिक में जो सबसे यूनिक है, उस पे दबाकर पेपर में क्वेश्चन देता है। कहेंगे सर क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दे सेक्शन फॉर्मूला। कहेंगे जी सर सेक्शन फॉर्मूला बताइए कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूले को हम दो पार्टों में स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करेंगे इंटरनली डिवीजन, और फिर हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। कहेंगे सर ये क्या है, कैसे निकलेगा, थोड़ा यार बताया करो। बताते हैं, देखो दिल थाम कर बैठो, किसी को देना मत। सबसे पहले यहां पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं यहां पे पॉइंट ए ले लेते हैं x1, y1, और यहां पे पॉइंट बी है x2, y2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। और ए बी के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं P, और ये जो पॉइंट है ए बी को m अनुपात n में अंत विभाजित करता है। मतलब इसका अर्थ है कि यहां से यहां तक की लंबाई m है, और यहां से यहां तक की लंबाई n है। यहां तक बातें आपको समझ में आई? अगर आपकी चाहत है, आपकी चाहत होगा ना जी, अगर आपकी चाहत है कि पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट तैयार कर दें, x कोऑर्डिनेट लिखिए, y कोऑर्डिनेट लिखे, तो कैसे लिख पाओगे? थोड़ा समझिएगा। जब भी इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला की बात किया जाएगा तो आपको दो पॉइंट दिया रहेगा। एक जो पॉइंट होगा जो ए बी को अंत विभाजित करेगा, और उसका रेशियो दिया रहेगा। तो फिर आपसे क्या दबाकर क्वेश्चन करेगा? ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछेगा। कहीं सर ऐसी बात है यार, बता दो कि कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहां से पकड़ लो m को और इसे x2 से गुना कर दो। कहीं सर ऐसी बात है? आपने यहां से सीधे यहां पे गए, और यहां से पकड़ लो n को और इसको इससे x1 से गुना कर दीजिए। आइए तो करते हैं। देखो ऐसा लगे फॉर्मूला गिर रहा है। पॉइंट P का हम क्या लिख रहे हैं? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा? mx2 प्लस, देखो mx2 प्लस देना होगा, क्या लिखेंगे? nx1 अब बटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n, कमा। अब बताओ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? कहेंगे सर ऐसे ही, इसको पकड़कर इससे गुना कर देंगे और इसको पकड़कर इससे गुना कर देंगे। तो क्या मिलेगा? my2 प्लस ny1 बटा क्या हो जाएगा? m प्लस n। कहेंगे सर अब तो कभी भूल नहीं सकते हैं। कोई भी बोलेगा कि भूल जाओ, सबको भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। यहां पे समझिए इफ m बराबर n, अगर पॉइंट P ए बी को बराबर भागों में अंत विभाजित करता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 1:1, या P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो P है ए बी का
जो P है ए बी का मध्य बिंदु है, तो दोस्तों ये जो M हो जाएगा, M की जगह 1 रखेंगे और N की जगह 1 रखेंगे, मतलब ए M हो जाएगा, ए N हो जाएगा, और इसमें रख दो। तो रखोगे तो क्या मिलेगा यार, यहां पे 1 रख दो, यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 1, तो क्या मिलेगा x2 प्लस x1/2 कमा y2 प्लस y1/2। क्या मेरी बात समझ में आया? कहे सर हमें तो पता है ये मध्य बिंदु का यही सूत्र होता है। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहे, अगर हमें उस लाइन की मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आपको आया होगा। चलिए एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है? कहेंगे सर इंटरनली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम में फंस नहीं सकते हैं। यार इसमें देखिए यहां पे 2 पॉइंट है ए x1, y1 और यहां पे पॉइंट बी है x2, y2। थोड़ा यहां पे समझिएगा, और इसको थोड़ा और आगे हम ले लेते हैं और यहां पे एक पॉइंट P ले लेते हैं और ए x, y है। और दोस्तों P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? कहेंगे सर अभी तो आप ये नहीं बताया कि P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो मैं बता दूं m अनुपात n अनुपात में डिवाइड किया है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई m है और यहां से यहां तक की लंबाई n है। अब इस सिचुएशन में बच्चों पॉइंट P का अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं, देखिएगा पॉइंट P की x कोऑर्डिनेट की बात करूं, क्या लिखोगे? कहेंगे सर इसको यहां से पकड़ेंगे और इससे गुना कर देंगे और इसको यहां से पकड़ेंगे, इससे गुना करके बीच में प्लस का सिंबल नहीं माइनस का सिंबल डाल देंगे क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखोगे my2 माइनस ny1 बटा क्या हो जाएगा m माइनस n। अगर इस पूरे P पॉइंट को लिखना चाहते हो तो mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n कामा my2 माइनस ny1 बटा क्या हो जाएगा m माइनस n। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि सर पूरी तरीके से बात समझ में आ गई है। अब यार कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे ना कि आप छटपटा जाओगे। क्योंकि सर पढ़ते छटपटाने के लिए नहीं छटपटाओगे, वीडियो को देखते रहो, मजा आएगा। एकदम गहराई से आपको बता रहे हैं। चलिए यहां से इसको हटाते हैं और यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, अगर मैं यहां पे लिख दूं P ए बी को 3:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो यार इसको पिक्चर पे कैसे दिखा पाएंगे? सोचना पड़ेगा यार, गहराई से बता रहा हूं। देखो 2 नंबर जो P पॉइंट है ए बी को 4:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो इसको पिक्चर में हम लोग कैसे दिखाएंगे? फिर 3 नंबर अगर P जो पॉइंट है ए बी को 1:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो इसको पिक्चर में हम लोग कैसे दिखा पाएंगे? क्या दोस्तों आप दिखा पाओगे? वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में, समझो इसके बारे में। कहीं सर हम तो उसके बारे में समझते हैं, अरे ध्यान रखो बोर्ड पे, उसके बारे में छोड़ो। आइए पहला यहां पे देखते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या कर लिए, पॉइंट यहां पे A है x1, y1 और यहां पे पॉइंट B है x2, y2। P जो पॉइंट है, P पॉइंट को कहां रखना होगा? देखो A 3 है और B का हिस्सा 4 है, तो A के हिस्सा 3 है, B का हिस्सा 4 है, तो A पॉइंट कहीं इधर आएगा। A से 3 B से 4, तो B से 4 मतलब ज्यादा लेंथ होनी चाहिए, A से 3 तो इससे इधर ना होगा जी, समझो A से कम लेंथ चाहिए, B से ज्यादा लेंथ चाहिए। चूंकि यहां पे जो P पॉइंट है 3:4 में इसको इंटरनली डिवाइड किया है, तो A हिस्सा 3 होगा, A हिस्सा 4 हो जाएगा। नहीं सर ये बात तो समझ में आई, नहीं तो हम इधर पॉइंट यहां पे सटा कर दे देते, B खुश हो जाता, बोलता कि मेरे जीवन में कोई आ गया। अरे यहां पे समझो, अगर बच्चों में बात करो 2 नंबर की, यहां पे 2 पॉइंट है एक लाइन पे x1, y1 और यहां पे भी
x2, y2। समझा करो, थोड़ा समझा करो। 4:1, a के सामने 4 हो जाएगा, b के पास 1 हो जाएगा। b से 1, a से 4। b के पास जानिए, मतलब यहां से, यहां की लंबाई 1 और इधर से लंबाई 4। तो यहां पे जो पॉइंट होगा p, इस ab को 4:1 में अंत विभाजित करेगा, तो बच्चों पॉइंट कहीं b की तरफ जाएगा। जो p पॉइंट होगा कहीं p की तरफ, b की तरफ जाएगा। अब इसके बारे में आप सोच समझ सकते हो। यहां पे इस लाइन पे 2 पॉइंट दिया है, x1, y1, और यहां पे भी x2, y2। ऐसी बात है। अब तुम अपनी यार खोपड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो कि p पॉइंट को कहां पे रखेंगे। कहेंगे सर बीच में रखेंगे, बीच में, ab के बीच में रखेंगे, मध्य बिंदु होगा 1:1 में अंत विभाजित करेगा। आई होप डेट दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पॉइंट को यार कहां पे, अप्रोक्सीमेट कहां पे रखना पड़ेगा। इंटरनली डिवाइड करता है, वो आपको रेशियो दिया है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? किसी दूसरे को भी समझाना। मिटकाते यहां से। अब एक ऐसा लेकर आ रहे हैं टॉपिक जो हर बच्चे को जाननी चाहिए, ज्ञान की बातें हैं। नहीं सर अभी तो ज्ञान की ही बातें दे रहे थे। देखो यार, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। ले लिए, ले लो, पॉकेट में रख लो, काम आएगा। हाँ, कुछ खरीदने को मन करेगा इसका यूज करना, किसी को पढ़ा देना, तुरंत पैसा कमाना, खरीद लेना। यहां पे एक पॉइंट लेते हैं a, x1, y1, और यहां पे एक पॉइंट लेते हैं b, x2, y2, और एक यहां पे पॉइंट लेते हैं c, x3, y3, और इसको ऐड कर देते हैं। अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए तो कैसे निकालोगे यार? एक बात समझो, ए बी सी जो लिए है ना, साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए। आप चाहो तो यहां पे ए बी सी रख सकते थे, साइक्लिक ऑर्डर में रखना जरूरी है, तो बच्चों आंसर गलत होगा। अब कैसे निकालेंगे एरिया? ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालनी है, तो सबसे पहले 1/, यहां पे दो वर्टिकल लाइन गिरा दो, 2 वर्टिकल लाइन गिरा दो। यहां पे 2 x1 y1, इसके नीचे 2 x2 y2, उसके नीचे दे दो x3 y3, और फिर ऊपर से नीचे वाले को चिपका दो। चिपका दिए। देखो यार यूनिक तरीके से आपको बता रहा है, बहुत कम जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा। 1/2 पहले इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना कर कर ऐड कर दो। यहां पे देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, घेर दो यार, बीच में माइनस लगा दो। अब सोच पा रहे होंगे कि अब फिर कैसे चलना पड़ेगा यार, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो, और इसको इसमें गुना कर कर ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा? x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 हो गया यार। ये जो आप देख रहे हो ना नजारा, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। कहेंगे सर ऐसी बात है यार, चिपका लो, चिपका लो आप अपने दिमाग में, उस जगह में जहां से आपकी दिमाग इसको कभी छोड़े ना, बना ले अपने 7 जन्म तक, नहीं 8 जन्म तक। चलिए बच्चों यहां से इसको हटाते हैं और सीधे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, स्ट्रेट लाइन की ओर। तो यार इसमें कुछ पहले समझना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझने के पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कहीं सर ऐसी बात है, किसी से मिलना हो तो उसके बारे में कुछ जानते हैं ना, तभी तो मिलते हैं। आगे यार सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है। आइए क्या बताने चल रहे हैं कि अगर सबसे पहले स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने की फॉर्मूला क्या होगा। यहां पे लिखेंगे इफ एंगल मेड बाय लाइन इज थीटा, थीटा को थीटा ऐसे लिखेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, अगर उस लाइन की स्लोप लिखनी हो तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा। बताएंगे
थोड़ी देर में सब सीख जाओगे। यहां पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई एम। एम से इसको डिनोट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। कहेंगे सर अब आप क्या यहां पे बताने लगे, मतलब स्लोप को आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहां पे थोड़ा समझिएगा। और यहां पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाया है। तो इस थीटा को इंक्लाइनेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आया? और इस लाइन का आपको स्लोप लिखना हो, यानी लाइन ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। अगर इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो बच्चों इसको स्लोप को m से लिखते हैं। 10 के गोदी में थीटा को बैठा लेंगे तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा। यही आपका रहा सूत्र। तो आज के बाद कोई भी प्रश्न करेगा कि स्लोप का सूत्र क्या होता है तो m बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। बताओ कभी आप भूलेंगे? कहेंगे सर नहीं भूल सकते हैं। और यहां पे देखिएगा एक बात है कि जो थीटा होगा या थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, इधर से ओपन में रहेगा, पाई नहीं होगा। 0 से पाई के बीच में होगा, जिसमें 0 शामिल हो सकता है लेकिन पाई शामिल नहीं होगा। तो क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। स्लोप का सूत्र याद रख लो, m बराबर tan थीटा होता है। अब रेंज ऑफ थीटा के बारे में समझेंगे। तो आइए यहां से इसको हटा दे। क्या कैंसर हटा दो, आप ही का तो धन है, मेरा तो धन है, ये तो धन आपको दे रहे हैं, तुम किसी दूसरे को देना। मुझे पता है सबसे ज्यादा किसको तुम देना पसंद करोगे। अब हम लोग जानेंगे रेंज ऑफ थीटा। अभी आपको बताया कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to ओपन पाई। क्या मेरी बात समझ में आया? यहां पे देखिए, यहां पे देखिएगा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। थोड़ा ध्यान से। और यहां पे देखिए एक लाइन है जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो यार यहां पे एक बात समझो कि यहां पे तो न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। तो यहां पे प्रथम चतुर्थांश में जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव में होता है। तो इसका जो स्लोप की मैं बात करूं तो m बराबर tan थीटा, और यहां पे प्लस में आपको मिलेगा स्लोप। अरे यार न्यून कोण समझते हो ना, यहाँ पे न्यून कोण है तो यहाँ पे न्यून कोण रखिएगा तो जो वैल्यू आएगा आपको पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव हुक में नहीं करेगा। ये पहला पिक्चर हो गया। अगर दूसरी पिक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे हो गया x डैश, ए हो गया y, नीचे हो गया y डैश। अब हम लाइन को कुछ ऐसा ले लें तो ये जो कोण होगा अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। अगर ये अधिक कोण हो गया तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा ना वो निगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पे आप tan थीटा निकालते हो तो निगेटिव में आपको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल। 3 नंबर हम बातें करते हैं। चलिए ए x हो गया, यहाँ पे x डैश, ए y हो गया, और यहाँ पे y डैश। बच्चों मेरी बात को समझिएगा। अगर हम लाइन ऐसे ले रहे तो बताओ x अक्ष के साथ ये 90 डिग्री के कोण पे है। अगर m बराबर tan 90 डिग्री रख लेते हैं तो बाबू ए नॉट डिफाइन हो जाएगा, ए नॉट डिफाइन होगा। याद रखिएगा, यहां पे भूकंप आ गया, नॉट डिफाइन होगा। यानी यदि कोई रेखा x अक्ष के समानांतर नहीं लंबवत हो तो उस रेखा का ढाल नॉट डिफाइन होगा। इस बात को समझिए। 4 नंबर हम लोग जानेंगे, यहां पे x, इधर x डैश, यहां पे y y डैश।
अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो यार थीटा इक्वल टू 0 होगा। आप एम बराबर निकालेंगे tan थीटा, तो tan 0 डिग्री, तो एम बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 0। और एक ऐसा चीज यहां पे देखिएगा, यहां पे एक यूनिक बातें आपको बताने वाले हैं जो आप अपने दिल में इसमें डाल लेना, कमाल की बातें हैं। छोटा सा पिक्चर बना रहे हैं, ए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहां पे वर्टिकल लाइन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं एक ऐसी लाइन की कल्पना करता हूं, ऐसी लाइन की कल्पना करता हूं, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा π/2 से थोड़ा छोटा होगा, और इसका स्लोप निकालिएगा तो m बराबर tan प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? tan माइनस π/2, अगर हल्का सा छोटा π/2 से वैल्यू रखते हैं तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये देखिए, ये इतना, ये देखिए, ये π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा, और m बराबर जब रखिएगा tan π/2 प्लस रखेंगे तो m बराबर माइनस इन्फिनिटी होगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, यार किसी से भी पूछा जाता है बच्चों से कि यार बताओ स्लोप का मान सबसे कम किस सिचुएशन में मिलता है? बच्चा सीधे बोलता है कि स्लोप का मान सबसे न्यूनतम जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो उस लाइन का स्लोप 0 होगा और सबसे न्यूनतम वैल्यू वही होगा। नहीं रे बाबा, माइनस इन्फिनिटी से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के जस्ट इस साइड वाली जो लाइन है, मतलब लेफ्ट वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होता है सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। क्या मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आई होप दैट रेंज ऑफ थीटा, ये बातें आपको पूरी तरीके से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहां से इसको हटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई सरल रेखा दो बिंदु से गुजरती है तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। यहां पे देखिएगा, अगला टॉपिक जानेंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through two given points A x1, y1 and B x2, y2। यार दो बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? कहें सर फिर आप काम करिए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, यहां पे एक्स, यहां पे एक्स डैश, यहां पे वाई, यहां पे वाई डैश। क्या मेरी बात समझ में आया? यार दो डिफरेंट पॉइंट ले लो, एक यहां पे पॉइंट ले लिए ए x1, y1, और एक यहां पे पॉइंट ले लिए x2, y2, और देखिए इन दो बिंदुओं से एक रेखा पास कर रही है। यार यहां पे एक बात बताओ, यहां पे जो एंगल है एक क्या है जी? थीटा है। एक बात बताओ, यहां से एक लाइन इधर थोड़ा ड्रॉ करते और इस पे लंब डालते हैं, इस लाइन पे, अगर ए एंगल थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक सवाल करूंगा कि भाई आप इतनी भर लंबाई बता दो क्या होगा, तो कहेंगे सर ए यहां से पूरा लंबाई x2 हो जाएगा और ए वाली लंबाई x1। अरे यार इसको आगे तरफ डालोगे तो हाई x2 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई आपका x2 हो गया, थोड़ा समझो, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां से लंब डालिएगा तो यहां से यहां तक की लंबाई है x1 है। तो थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो कि इतनी भर लंबाई कैसे निकाल पाओगे, मतलब ये जो लंबाई होगा वही लंबाई ये होगा, तो पूरे में से इसको काट कर हटा दो, ए वाला लंबाई मिल गया, अगर ए वाला मिल गया तो ए वाला मिल गया, तो क्या करना होगा? x2 माइनस x1, यही करना होगा। अब थोड़ा एक बात बता दो भाई, अगर यहां से यहां तक की देखा जाए ये टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक की बात किया जाए कि ये लंबाई क्या होगा? y1, तो इतनी भर लंबाई क्या होगा? कहेंगे सर y2 माइनस y1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब एक बात बताओ, अगर हमें स्लोप निकालनी है तो किसको याद करना पड़ेगा? सोचो। कैसे सर उसको याद कर लें? अरे उसको याद नहीं करना है, स्लोप निकालनी है बच्चों। स्लोप निकालनी है तो स्लोप बराबर एम बराबर क्या होता है? tan थीटा। क्या तुम्हें याद है? कहेंगे सर हाँ सर मुझे याद है। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब की बात करूंगा तो y2 माइनस y1, आधार की बात करूंगा x2 माइनस x1। तो बच्चों एम का जो सूत्र मिल गया, आज के बाद याद रखना y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर बच्चों यहां पे एक लाइन है और इस पे 2 पॉइंट दिया है, यहां पे दिया है 2,4 और यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे दिया है 4,6। इस लाइन का आपको स्लोप बतानी है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। क्या आप लिख पाओगे? सोचो, क्या इस लाइन का आप स्लोप लिख पाओगे? कोई सर कौन नहीं लिख सकता है इस धरती पे जो इस समझ लेगा? सही पकड़े। ए आपका हो जाएगा x1 y1, ए आपका हो जाएगा x2 y2। तो बाबू m बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो m बराबर बोलो y2 क्या होगा? y2 6 है माइनस y1 4 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2। मतलब 2/2 कट जाएगा 1, m बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? कहेंगे सर इस अगर आज के बाद 2 पॉइंट दिया रहे और 2 पॉइंट से गुजरते हुई रेखा का अगर हमें स्लोप लिखना हो तो लगाएंगे फॉर्मूला और आंसर पाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से आप कर पाओगे। तो यहां पे बच्चों ये बातें हम लोग सीख गए नहीं? अब हम जानेंगे कि अगर 2 लाइन दिया रहे और वो लाइन किसी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन की 2 लाइंस की बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है, नहीं कोइंसिडेंट लाइन होता है। बात समझते हो? और एक आगे बढ़ोगे तो बताया जाएगा नन कोप्लेनर लाइन। अभी नहीं बताएंगे बाबा। देखो यहां पे आगे हम लोग जानेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। आइए 2 लाइंस के बीच के कोण जानते हैं कैसे निकाला जाता है। फिर से वही कहेंगे सर फिर से क्या? अरे यार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो। यहां पे एक लाइन ले लिए और एक लाइन यहां पे ले लिए। थोड़ा समझा करो। ये जो लाइन है इसका स्लोप m1 दिया है और ये जो लाइन दिया है इसका स्लोप m2 दिया है। यहां तक बात है क्लियर? बच्चों यहां पे जो आप एंगल देख रहे हो इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यही तो एंगल है। इसको पकड़ लो और किसी के सामने दे दो, बोलो कि देखो ये जो एंगल है एंगल बिटवीन 2 लाइंस है। क्या मेरी बात समझ में आई? कहें सर यस। अब एक बात और बता दो, बता सकते हो? बाबू देखिए 2 लाइंस के बीच 2 एंगल होगा, एक एंगल होगा और एक एंगल होगा। तो ये कितना होगा सोचो? हाई इस पे कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री। तो ये थीटा, तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इस कहेंगे सर बिल्कुल। अगर ए लाइन का स्लोप दिया है तो ये समझ जाओ कि ए इसका एंगल भी होगा, उसको हम θ1 बोल देते हैं और इसके एंगल को θ2 बोल देते हैं, जो इंक्लाइनेशन होता है लाइन का। तो प्यारे बच्चों बताइए अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल वही होगा क्या? कहेंगे सर ज्योमेट्री से बिल्कुल। ए जो एंगल होगा सिर्फ अभिमुख कोण से ए वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ए कोण थीटा है तो ए कोण क्या हो जाएगा? थीटा। अब थोड़ी देर एक टॉपिक आप पढ़े होंगे कि एक ट्रायंगल बना लो और एक ट्रायंगल की एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये जो बहिष्कोण होता है, अगर इसको अल्फा बोल दूं, यहाँ पे हम थीटा बोल दूं और यहाँ पे हम फाई बोल दूं, तो बच्चों ज्योमेट्री से आप लिख सकते हैं कि जो अल्फा बराबर होता है थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई को बढ़ाई जाए तो जो बहिष्कोण होगा त्रिभुज के 2 अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो बच्चों वही कंसेप्ट इसको यहां से पकड़ो ना यार। एक ट्रायंगल हो गया, एक भुजा को इसको बढ़ाया गया है, तो आप क्या θ2 बराबर क्या लिखना पसंद करोगे? बोलो।
कहें सर θ1 प्लस थीटा लिख देंगे। हमें किसको चाहिए भाई, हमें तो इसका हालचाल चाहिए, तो θ2 माइनस θ1 बराबर थीटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप इसको पकड़ कर इधर लिख दो और इधर वाले को इधर लिख दो, θ2 माइनस θ1। मैथ की कुछ नजारा ऐसा है कि आप दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हो। सर डॉट को नहीं, वहां पे नहीं, ध्यान आपका वहीं पे चला जाता है। यहां पे देखो, दोनों तरफ tan लेंगे तो यहां पे बाबू हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहां पे हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। बच्चों एक बात बता दो कि जो tan थीटा होगा, अगर इसको a बोल दो इसको b बोल दो तो tan a माइनस b, और मुझे पता है आप कभी नहीं भूल सकते हैं कि tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होगा? tan θ2 माइनस tan θ1 अब बटा 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। क्या मेरी बात समझ में आई? कहें सर यस। अब एक और बातें बता दो, यहां पे tan थीटा बराबर, देखिए जो tan θ2 है इसका जो स्लोप है वो क्या है जी? m2 है, माइनस इसका जो स्लोप है वो m1 है। अब बट्टा क्या हो जाएगा? 1 प्लस m2 इंटू m1। ये जो एंगल आप लोग देख रहे हो ये न्यून कोण है, तो इसलिए मॉड में आपको यहां पे दे देंगे, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस बात को आप समझ गए। तो बच्चों यहां पे एक सूत्र याद रख लो कि दो रेखाओं के बीच का कोण का कोई भी सूत्र पूछे और दोनों रेखाओं का स्लोप दिया रहे, स्लोप दिया रहेगा आपको, तो tan थीटा बराबर पलट कर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। कुछ यहां पे हम स्पेशल केस को देख लेंगे। कहीं सर केस आप बता रहे हैं, काहे नहीं बताएं जी? अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, L1 बराबर L2, अगर दोनों पैरेलल होगा देन थीटा इक्वल टू मिलेगा बच्चों 0 डिग्री, और 0 डिग्री यहां पे रखकर जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा m1 बराबर m2। ये बात समझा करो, समझा करो, दिल लगाकर समझा करो। आज के बाद कोई भी आपसे सवाल करेगा कि यदि दो लाइन दी है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, तो समझ जाओ कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप m1 बराबर m2 होगा। कहीं सर अगर कुछ ऐसा हो जाए यहां पे घटना, L1 परपेंडिकुलर L2 का हो या L2 परपेंडिकुलर L1 का हो, तो देन बताइए थीटा इक्वल टू कितना लिखोगे? तो थीटा इक्वल टू बच्चों कितना लिखोगे? सोचो, थीटा इक्वल टू कितना लिखोगे? 90 डिग्री। और जब इसमें पुट करिएगा, इस इक्वेशन में पुट करिएगा, तो आपको मिलेगा m1 इंटू m2 बराबर -1। इसका अर्थ क्या है? इसकी राज क्या है यार? इसकी राज यह है कि अगर दो रेखा का स्लोप को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो -1 देता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण के साथ होगा। तो मेरी बात को समझो, ये बात अपनी खोपड़ी में डालो। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे आएंगे। यहां तक समझना जरूरी था। टॉपिक को फोड़ना चाहते हो एकदम दिल लगा के, तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे देखिए। अब हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से समझिएगा। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात चलता होगा कि क्या चलता होगा? आपके दिमाग में एक बात चलता होगा कि यार इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन होता है वही तो इक्वेशन होता है। आइए यहां पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 पॉइंट फॉर्म के रूप में। 2 पॉइंट फॉर्म के रूप में हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के रूप में, पॉइंट स्लोप फॉर्म के रूप में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसके बाद जानेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म के रूप में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट फॉर्म में। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में।
लाइन का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे नॉर्मल फॉर्म में यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। फिर हम लोग जानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यहां तक क्लियर। और बच्चों यहां पे दो अनोखी बातें आपको समझना पड़ेगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको प्रूव करने आ गया, तो समझ जाओ कि मैथ में आपसे बड़ा कोई जादूगर क्वेश्चन बनाने में नहीं हो सकता है। अगर इतनी भर बातें आपकी दिमाग में क्लिक कर गई, समझ में आया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन, ये थोड़ा अलग है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कहेंगे सर ऐसी बात है, दो पैरेलल लाइन दिया रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस आप बताएंगे। जो डिस्टेंस होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहेंगे सर ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें तो समझो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मतलब दोनों लाइंस पे लंब होता है, यही ना होगा जी। और फिर हम लोग जानेंगे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, मतलब एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी जानेंगे। तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बच्चों यहां तक बातें समझ में आई? यार जो भी अभी आपको पढ़नी है उन सारी चीज को बोर्ड पे लिख दिए हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आओ बच्चों रिमांड पे लेंगे, पहले को बुलाएंगे, आ जा तुम्हारा ही इंतजार है, तुम्हें फोड़ते हैं। कहीं सर ऐसी काम करोगे, बुला कर इंतजार कर इसको फोड़ोगे? बिल्कुल फोड़नी है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि दो बिंदु से गुजरती हुई रेखा का इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा। यहां पे x, यहां पे x डैश और यहां पे y नीचे हो जाएगा y डैश। आराम से समझना, दिल लगाकर समझना। और यहां पे देखिए इस लाइन पे दो गिवन पॉइंट है, a x1 कामा y1 और यहां पे एक पॉइंट है b x2 कामा y2। लिख सकते हैं बच्चों यहां पे एक बात है, यानी लिख सकते हैं टू गिवन पॉइंट ऑन ए लाइन a x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2। क्या मेरी बात समझ में आई? टू गिवन पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे दो गिवन पॉइंट्स है, a x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2। अगर बच्चों इस लाइन का इक्वेशन लिखनी है तो हमें एक जनरल पॉइंट इस पे लेना पड़ेगा, कहीं पे भी ले सकते हो। यहां पे एक हमने जनरल पॉइंट ले, इसका a जो है x कामा y है, तो x और y के बीच जो संबंध मिलेगा वही संबंध इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां से a को पकड़ ले, यहां से b को पकड़ ले और यहां से p को पकड़ ले, तो क्या तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करती है? कहेंगे सर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई की है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई की है तो सोचो इन तीनों पॉइंट का क्या नाम दे सकते हो? कहेंगे सर क्या दे दे? अब बताओ क्या दे देंगे? तो आओ तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, यहां पे लिखेंगे हेयर ए बी एंड पी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। एक कोलिनियर पॉइंट है, अगर बच्चों एक कोलिनियर पॉइंट है इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो AP का स्लोप होगा AB की स्लोप के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ AB। अगर AB एंड P आर नॉट कोलिनियर पॉइंट होता तो फिर आप ऐसे नहीं लिख पाते। अब बताओ अगर इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो और इनका स्लोप लिखना है तो क्या पता है y2, ये तो y2 की जगह पर y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1 बटा
x2 माइनस x1, इसको इसमें से घटा लेंगे, इसमें से, तो x माइनस x1 बराबर, इसका स्लोप कौन है लिखेगा, y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। अगर बच्चों हम ऐसे लिख दे कि y माइनस y1 बराबर यहां पे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू ये भाग में गुना में, तो x माइनस x1 हो जाएगा। बच्चों ये जो इक्वेशन देख रहे हो, दिस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passing through two given points a x1 comma y1 and b x2 comma y2। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहें सर अब हम फोर कर ज्ञान कर सकते हैं टॉपिक को। अगर 2 पॉइंट दिया रहे किसी लाइन पे और उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस फॉर्मूला को याद करना, इस फॉर्मूला को याद करना और उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। याद कर लेना, क्या हर्ज है याद करने में, आराम से लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या यहां से इसको हटा सकता हूं? बिल्कुल यहां से इसको हटा सकते हैं, क्यों नहीं। अब एक बात और बताओ थोड़ा ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को यहां पे चिपका दे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये जो आप मसाला देख रहे हो, ये जो आप मसाला देख रहे हो, ये मसाला क्या है जी, क्या है सोचो। कहे सर ये मसाला अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट दिया है तो उसका स्लोप लिखने का एक फॉर्मूला है। तो ये स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप है एम बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? अब इस पूरे को यहां से हटाकर और इसके जगह पर m को चिपका दें तो चिपक जाएगा और एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, नया रूप में। बात वही होगा y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1। अब यहां पे बाबू देखो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। एक कब यूज करोगे? कहेंगे सर इसका इस्तेमाल कब करेंगे, कब इस्तेमाल करोगे? कहेंगे सर हम अपने आप पे आ जाए तो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस सूत्र को इस्तेमाल करना है तो लाइन का स्लोप दिया होनी चाहिए और लाइन पे गिवन पॉइंट होनी चाहिए। लिख सकते हो, लिख सकते हो, दिस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through, this equation of a straight line passing through a point a x1 comma y1 and having slope this a straight line। क्या बच्चों यहां तक बातें क्लियर हुई? कैसे यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। तो चलो बच्चों यहां तक आप लोग समझ गए। तो यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखो। अभी तो बहुत सारे आइटम बम है पड़ा है, बेचारा बेचैन है कि मेरे को जल्दी लाओ बोर्ड पे और बच्चों के सामने फेंको, बच्चा सब देखे, चलाना सीखे, क्वेश्चन बनाना सीखे, बनाकर पढ़कर आगे बढ़े, नौकरी ले। हाँ हाँ यही मेरा भी उद्देश्य है। थोड़ा इंक भर लूँ क्या, भर लूँ क्या? वीडियो चल रहा है कि नहीं, थोड़ा देखें। बिल्कुल बिल्कुल, देख जरा मेरा पागलपन, तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। कहीं सर ऐसी बात है। अब आगे हम लोग जानेंगे बच्चों इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। कहेंगे सर ए कैसा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर दिए? क्रिएट करता हूं बच्चों। यहां पे सबसे पहले हम x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, यहां पे हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश और यहां पे हो जाएगा y और यहां पे हो जाएगा y डैश। थोड़ा ध्यान से मन लगाकर देखना, मन लगाकर।
यार यहां पे एक लाइन है जो y एक्सिस को 0, c पे कट करती है और इसका स्लोप m दिया है, इसका स्लोप m दिया है। तो मैं बता दूं कि ए जो लाइन, ए जो आप लेंथ देख रहे हो ये तो c होगा। c क्या होगा? दिस लेंथ, आराम से देखना, दिस लेंथ, यहां पे ए जो आप लंबाई देख रहे हो y अक्ष का अंतखंड होगा, ठीक है, यानी along with साइन, साइन के साथ लिखना होता है साइन इज नॉन एज y इंटरसेप्ट। क्या लिखेंगे? y इंटरसेप्ट। बच्चों मतलब यहां पे लिखा जाए y इंटरसेप्ट का, y इंटरसेप्ट क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? c हो जाएगा। इस बात को समझा करो। अब एक बात बताओ, क्या अगर एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप आपको पता है, स्लोप m दिया है, और उस लाइन पे एक गिवन पॉइंट हो, तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो? अगर इक्वेशन लिखनी है तो बच्चों यहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passing through a given point a, और ये पॉइंट क्या है? 0, c। चलो इस पॉइंट को ये, एंड हैविंग स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वल टू m, देन तब बच्चों आपको इस लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा? कहेंगे सर सूत्र तो अभी बताए थे, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यही होगा क्या बच्चों? अब एक बात और बता दो, a जो पॉइंट होगा x1, a जो पॉइंट होगा y1, नहीं यही ना होगा? तो बच्चों यहां पे y माइनस y1 की बात करूं तो c, m इंटू x माइनस x1 की बात करूं 0, तो बच्चों y माइनस c बराबर क्या हो जाएगा? mx। तो y बराबर क्या होगा? mx प्लस c। लो यहां पे फॉर्मूला आ गया, यहां पे फॉर्मूला आ गया। तो इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस c होगा। अब इस फॉर्मूले को देखकर आप सदमा में आ गए होंगे, कहेंगे सर सदमा में तो आ गए। कैसा सदमा में आप लोग आ गए हैं? कहेंगे सर यहां पे m है मतलब स्लोप है, ठीक है, जो x का गुणांक होता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन दिया हो, समझ में आया, और भाई उसका स्लोप बतानी हो, डायरेक्ट देखते देखते एक नजर में, जैसे एक नजर में सब कुछ हो जाता है, एक नजर में आपको स्लोप बतानी हो तो पहले उस लाइन को ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो। अब यहां पे एक चीज और आपको बताने वाले हैं, थोड़ा समझा करो, मजा आएगा। अगर हम पूछे कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखनी हो तो बाबू कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए जो आप नजारा देख रहे हो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बात करूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, मैं पूछूं कि क्या है तो कहीं सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फोरो समझो, कोई इसको देखते देखते बताना कि स्ट्रेट लाइन का, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर बच्चों ए दिया है और हमें यहां पे स्लोप निकालनी है तो कैसे निकाल पाओगे? कहोगे सर बस इसको ऐसे इसका नट्टी पकड़कर ऐंठेंगे कि इस रूप में मिल जाए, इस रूप में मिलते x का जो गुणांक होगा वही तो स्लोप होगा इस लाइन का। अरे यार सही पकड़े। तो बच्चों क्या में 3y a प्लस है, उधर जाएगा -4 और a प्लस है -2x, तो यहां पे 3y बराबर इसको पहले लिख लेंगे -2x -4, इसलिए y की बात करूंगा तो -2x -4 अपॉन क्या होगा 3,
तो y बराबर -2/3 x -4/3। अब बताओ स्लोप क्या हुआ? तो कहेंगे सर स्लोप x के मल्टीप्लीकेशन में जो गुणांक में वही स्लोप होगा -2/3। बन गया रे बाबू। मुझे पूरा विश्वास है 100% कि अगर इस रूप में कोई भी इक्वेशन आपको दिया है ना तो उसका स्लोप आप चंद मिनटों में निकालेंगे। आप देखते देखते बता देंगे कि ये कहानी है, ये रोग है। समझ में आया? तो चलिए बच्चों यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और आगे हम लोग जानेंगे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। आइए यहां पे बता रहे हैं बच्चों। अब हम लोग जानेंगे डिटरमिनेंट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहां पे देखिए क्या होगा, फिर से हमें वही कमाल करना होगा। फिर सर कैसी कमाल? यहां पे x डैश y डैश, और ये जो लाइन है इस पे 3 पॉइंट दिया है p x, y। और थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहां पे जो पॉइंट a है क्या है x1, y1, और यहां पे जो पॉइंट b है क्या है x2, y2। इस लाइन का इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में चाहिए। तो बच्चों यहां पे देखिए हेयर PB एंड B कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है तो इन तीनों पॉइंट में इतनी शक्ति नहीं है कि ये तीनों पॉइंट एरिया, ये तीनों पॉइंट एरिया दे दे। एरिया कभी नहीं देगा क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो मैं बात करूं एरिया की, बात करूं एरिया PAB इक्वल टू क्या होगा 0। और एरिया का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू XY, यहां पे x1 y1 और यहां पे x2 y2, यहां पे 1 1 1 इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये यहां पे आप देख रहे हो दिस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों यहां पे भी इसको हटाते हैं। अब यहां पे एक ऐसा टॉपिक है जिसपे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत दिया है। अब जानेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस रूप में? इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन यहां पे देखो, बोर्ड पे आराम से देखना। यहां पे x, इधर x डैश, यहां पे y, यहां पे y डैश। यहां पे एक लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है x एक्सिस पर a,0 पे कट करती है। ए पॉइंट को ए बोल दे, इस पॉइंट को भी, और a,0,b पे कट करती है। तो बच्चों ये जो लंबाई देख रहे हो ये लंबाई a होगा, और ये जो आप लंबाई देख रहे हो ये लंबाई b होगा। इस लंबाई को क्या बोलेंगे? दिस लेंथ, यहां पे देखिए दिस लेंथ, ये जो लेंथ होगा दिस लेंथ, यहां पे हम लिख सकते हैं या यहां पे सीधे लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा x इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट होगा। इस बात को समझिएगा। और ये जो लेंथ है y इंटरसेप्ट है। ये जो लेंथ है इसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे, x अक्ष का अंतखंड बोलेंगे, और ये जो लेंथ है y अक्ष का अंतखंड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। समझ में आया? अब बच्चों इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो यार सिंपल सी बात है, इसमें कौन बड़ी बात है। ये जो लाइन पे देखिए 2 पॉइंट लाइक कर रही है
तो 2 पॉइंट्स जाते ही लाइन का इक्वेशन हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passing through two given points a x1 कामा y1, तो यहां पे क्या है a कामा 0 एंड b 0 कामा b। तो बच्चों इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 लिख देते हैं पहले सूत्र, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और यहां पे देखिएगा a x1 हो गया, a y1 हो गया, a x2 हो गया, a y2 हो गया। यार रख दो, आंसर मिल जाएगा। y माइनस y1 0, y2 कितना हो जाएगा b माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा 0, x1 कितना है a, इंटू x माइनस x1 का मान क्या है a। अब बताओ क्या यहां पे मिलेगा, y बराबर b बटा माइनस a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस a, इधर लेकर आओ माइनस ए वाई, गुना कर दो bx माइनस ए बी। अब बताओ यार यहां पे क्या करोगे, a को इधर लेकर आ जाओ बराबर के इस साइड, तो माइनस ए प्लस में आ जाएगा, bx माइनस से उधर जाएगा प्लस ए वाई। अगर हमें यहां पे एक चाहिए तो दोनों तरफ इसी से भाग देना होगा, तो ए बी बटा ए बी बराबर बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी। ए से कैंसिल, ए से कैंसिल और ए से ए कैंसिल, क्या मिला जी, एक बराबर एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी, मतलब एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। देखो यार मतलब यहां पे आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बटा वाई इंटरसेप्ट बराबर 1। देखो निकल गया। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे आपकी बात नहीं समझ में आएगी तो किसकी बात समझ में आएंगी? चलो इसके आगे देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, आइए उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो कमाल का टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा जो कंपटीशन में बहुत काम करेगा। कमाल की बातें हैं और कमाल का टॉपिक है, आप देखते रहो। यहां पर लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं? बच्चों यहां पे ध्यान से, सबसे पहले हमें काम करना होगा वही जो बार बार करते हम आते हैं, x यहां पे x डैश, y y डैश। हमें एक लाइन यहां पे लेना होगा और मूल बिंदु से इस पे लंब डालना होगा। अगर हम बात करें इस लंबाई को हम p बोल दिए, अगर हम बात करें कि क्या ये लाइन यूनिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम एक सर्किल बनाएंगे तो देखो एक लाइन यही होगा, डिस्टेंस वही होगा, एक लाइन इधर से होगा, यहां पे एक लाइन यह होगा, तो यूनिक नहीं होगा। जब तक लाइन यूनिक नहीं होगा तब तक इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, x डैश y डैश, एक लाइन ले लिए और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p डाल लिए। अगर यहां पे कोण लगा दूं तो ए लाइन यूनिक बन जाएगा, ए लाइन यूनिक बन जाएगा और तब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहां पे 2 पॉइंट दिया गया है, a, 0 और ये जो पॉइंट है b, ये क्या है 0, b। अब एक बात और बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ए एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, तो ए वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ए 90 माइनस अल्फा है तो ए आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो फिर ए 90 हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो?
और यहां पे ए जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा ए, और ए जो लंबाई देख रहे हो ये लंबाई क्या होगा बी, ए बी निकाल देना होगा पहले। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा आप गौर से देखो एकदम ध्यान से, तो मैं आपसे बातें करूं कि कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा पी, अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा ए। बच्चों इतना बार बता दो कि पी बराबर क्या लिख सकते हो, ए कॉस अल्फा, हमें तो ए चाहिए, तो पी बटा कॉस अल्फा बराबर क्या होगा ए। तो पी ए नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक अल्फा बराबर ए। हाँ कमाल की बात हो गया। देखो यहां पे अगर इस ट्रायंगल में हम चले, इस ट्रायंगल में चलते चले, अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं, चूंकि अगर मैं इसलिए चूंकि यहां पे देखिए साइन अल्फा की मैं बात करूं तो लंब बटा क्या होगा कर्ण। तो यहां पे लंब की मैं बात करूं तो लंब आपका हो जाएगा पी, अब बटा कर्ण की बात करूं तो इसके कर्ण के लिए बी हो जाएगा। क्रॉस गुना कर दूं तो यहां पे बी सेक अल्फा बराबर पी हो जाएगा। तो मैं बात करूं सिर्फ बी की बात करूं तो पी बटा यहां पे साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा पी कोसेक अल्फा। ए बी की लंबाई मिल गया। अब यहां पे आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, कहें सर अभी तो आप बताए एक्स बटा ए आ प्लस वाई बटा बी बराबर 1, यही ना बताए। अब एक चीज बताओ एक्स बटा ए, तो ए क्या हो जाएगा पी सेक अल्फा, प्लस वाई बटा बी, बी क्या हो जाएगा पी कोसेक अल्फा बराबर 1। बच्चों एक चीज बताओ पी कॉमन क्या कर सकते हैं कहा, तो 1 बटा पी जब हम कॉमन कर लेंगे तो x हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, ऊपर जाएगा तो कॉस अल्फा, प्लस p कॉमन हो गया y इंटू साइन अल्फा, अब बराबर में इधर 1 है तो 1, a उधर चला जाएगा भाग में गुना में चला जाएगा, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। देखो फॉर्मूला निकल गया। दिस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन किसके रूप में है, नॉर्मल फॉर्म में, याद रख लेना नॉर्मल फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलो यार कहोगे सर यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा पी निकाल कर दिखाइए, तो आइए काम करते हैं, एक लेते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहां पे मैं बात करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बोलो क्या बताए थे, क्या बताए थे, कहें सर आपने तो यही अभी बता रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई, ए प्लस उधर लेकर जाओ माइनस सी, और यहां पे क्या करो रूट लगाओ पहले और ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर करके दोनों तरफ इसी से भाग दे दो, तो ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में एक साइड गुना में तो गुना में, प्लस बी बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में वाई है तो वाई बराबर माइनस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ए जो वैल्यू आप देख रहे हो यही तो कॉस अल्फा है, मतलब कॉस अल्फा की जगह पर इसको जाकर पुट कर सकते हो, यही कॉस अल्फा है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए देखिए साइन अल्फा, ए क्या है जी साइन अल्फा है, साइन अल्फा बराबर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मोड में रखना होता है तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस डालो गायब हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ए वाला जो लंबाई है ए लंबाई यह है। इस बात को समझ जाए तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब यहां से दो बातें हम काम करेंगे, दो लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको निकालेंगे। तो आओ यार यहां पे काम करते हैं, टॉपिक देखते रहिए। टॉपिक बनाते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आइए यहां पे सबसे पहले यार बहुत आसान टॉपिक है, देखो यहां पे हो गया x, यहां पे हो गया x डैश, यहां पे हो गया y और यहां पे हो गया y डैश। दो लाइन ले लेते हैं, देखो दो लाइन ले लेते हैं। ये जो L1 लाइन है इसकी इक्वेशन मान लेते हैं x1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसका अर्थ है ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट सेम होगा। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो दोनों लाइन एक ही पे हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन से हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मूल बिंदु से अगर इस पे एक लंब डाल दे तो मूल बिंदु से यार दूरी निकालना बहुत आसान होता है, अभी सूत्र बताए हैं। हालांकि हमें तो केवल दो लाइनों के बीच की दूरी चाहिए, हमें तो केवल इस डिस्टेंस से मतलब है। यहां पे ओ और यहां पे ए दे दे और यहां पे बी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं ओपी डिस्टेंस, ओए डिस्टेंस की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बताओ डी बराबर क्या लिखवाए थे, डिस्टेंस क्या आया था, सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या तुम्हें याद है? अभी चल रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार ए वाला डिस्टेंस लेना है तो इसको उठा लो ना, यहां पे C1 मॉड में डाल दो पूरा, और बटा रूट अंडर क्या करना होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इतनी भर डिस्टेंस चाहिए, ओ भी डिस्टेंस चाहिए, बोलो क्या करोगे? तो सर फॉर्मूला है ना जी, यहां पे मॉड में डाल देंगे C, इसके लिए AC हो जाएगा C2 अब बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो खिलौना हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, ये निकालना तो पूरा में से इसको काट कर हटा दो, ये मिल जाएगा। तो हमें D चाहिए तो D के लिए हमें क्या करना होगा, OA में से OB को घटा देना होगा। इसलिए यहां पे D बराबर देखो OA क्या हो जाएगा, C1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C2 बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड में डाल दो। तो बच्चों बताओ यहां पे D बराबर क्या लिख सकते हैं, लघुत्तम देख लो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे C1 माइनस C2। लीजिए बन गया। याद रख लो, खोपड़ी में डाल लो कि अगर दो लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए तो सूत्र क्या होगा, D बराबर मॉडुलस C1 माइनस C2 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या मॉडुलस में तो C1 माइनस C2 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अगला कंसेप्ट आपको बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से मन लगाकर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ए x1 y1 एंड लाइंस। क्या बात है, आइए इस टॉपिक को फाड़ते हैं। यहां पे देखो, यहां पे x, यहां पे x डैश, यहां पे y और यहां पे y डैश। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो एक यहां पे लाइन ले लिए और यहां पे एक पॉइंट है a x1 y1, और इस लाइन का बच्चों जो इक्वेशन है वो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। देखो कैसे लिखोगे, मतलब ये जो दूरी को अगर हम d बोल दूं तो ये दूरी कैसे निकलेगा? कहेंगे सर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सोचो क्या करना पड़ेगा, सोचो समझो कैसे मिलेगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना होता आसान होता। एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। कैसे आप लेकर क्या करोगे, लेकर हम काम कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो बाबू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, खाली कांस्टेंट पार्ट चेंज होगा, यहां पे C1 इक्वल टू 0। अब यहां पे पुट क्या कर सकते हो, अब देखो इस इक्वेशन में एक पॉइंट पुट कर सकते हो, चूंकि इस लाइन पर लाई किया है तो x1, एक काम करते हैं यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 है। पुट यहां पे क्या करना होगा, पॉइंट यहां पे पुट आप कर सकते हो x1 y1, तो यहां पे a x1
प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0। C1 की मैं बात करूं तो माइनस कॉमन करके ax1 प्लस बी वाई वन लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत है? और बच्चों C1 की जगह पर इसको फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल टू में 0। पहले बताओ बात समझ में आई कि ना? मतलब ए जो लाइन हो गया, इस लाइन की जो इक्वेशन होंगी वो ax1 प्लस बी वाई वन माइनस क्या होगा जी, ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। अगर दो लाइन के बीच की दूरी निकालनी थी तो बोलो सूत्र क्या आया था? कहेंगे सर बिल्कुल आसान हो गया, यहां से इसको पकड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन अब बटा रूट अंडर क्या लिखे थे बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या तुम्हें याद है? तो d बराबर इसको सही से ऐसे लिख दे तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अब बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बन गया, देख लो बन गया। इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेट लाइन का टोटल टॉपिक को मैंने प्रूव कर दिया। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन को उड़ा दे दीजिएगा एकदम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।